एस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 7 इंग्लिश फर्स्ट में देखिए लेसन 11, लेसन 11 में देखिए 2 पीस पढ़ा दिया गया है। इसके बाद जो है तीसरा पीस हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए। It was late in the evening. The cyclone had hit the area. It had been raining continuously. Flood water had already entered Gayatri's house. She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes and other articles on beds, tables and chairs. By the morning, a lot of water had entered the house. इसको जो है एक बार पढ़कर देख ले। पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लीजिए, तो हम इसका बता रहे हैं। हाँ, आप लोग पढ़ लिए इसको, तो इसके बाद इसका अर्थ देख ले। मीनिंग याद रहना चाहिए, अन्यथा अर्थ आने में दिक्कत होगी। मीनिंग याद रहेगा तभी जो है इसका अर्थ आ पाएगा। इट वाज लेट इन द इवनिंग, देर शाम के समय में। शाम के समय में देर शाम के समय में। The cyclone had hit the area. चक्रवाती क्षेत्र से टकराया। It had been raining continuously. लगातार बारिश हो रही थी। Flood water had already entered Gayatri's houses. बाढ़ का पानी गायत्री के घर में प्रवेश करने ही वाला था। बाढ़ का पानी गायत्री के घर में प्रवेश करने ही वाला था। She had placed all the small household items like food, articles, utensils, candles and matchboxes and the other articles on beds, tables and the chair. वह घर के छोटे मोटे वस्तुएं को उचित स्थान पर, जैसे कि भोजन, आर्टिकल्स, बर्तन, मोमबत्तियाँ और मैच बॉक्सेस माने दियसलाई और दूसरे वस्तुओं को बिस्तरों पर, मेजों पर और चेयरों पर रख दी। वह घर के छोटे मोटे वस्तुएं जैसे भोजन, आर्टिकल्स, बर्तन, मोमबत्तियाँ और दियसलाई और दूसरे वस्तुएं बेड, बिस्तर पर, टेबल और कुर्सियों पर रख दी। By the morning, a lot of water had entered the houses. सुबह होते होते अधिक मात्रा में पानी घर में प्रवेश कर गया। सुबह होते अत्यधिक पानी घर में प्रवेश कर गया। इसका अर्थ देख लें, तो हम आगे बढ़ें। हाँ, अगला वाला पीस देखिए। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड. The entire area was submerged in water. Only a few houses could be seen. The little huts near her house could not be seen due to flood.
The homeless people were sitting on tree stumps and at other places which were not submerged. Gayatri thought that she should do something. She swam towards the boat lying outside her house. She rowed powerfully toward the marooned people. She helped them board the boat and rowed to the town hall. इतना को दोहरा लीजिए। तो इसका अमर बता रहे हैं, देख लीजिए, पढ़ने आ रहा है। हाँ, अब इसके बाद जो स्टार्ट देख लीजिए। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, एक बेचैनी रात के बाद गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपने घर के पास सटे हुए खुले छत पर गई। बेचैनी रात के बाद गायत्री अपने घर के पास सटा हुआ खुले छत पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखी। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, संपूर्ण क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। Only a few houses could be seen, केवल थोड़े ही घर दिखाई दे सके थे। The little huts near her houses could not be seen due to flood. थोड़े झोपड़ियाँ उसके घर के पास बाढ़ के दौरान दिखाई नहीं दे दिए थे। उसके घर के पास थोड़ी झोपड़ियाँ बाढ़ के दौरान दिखाई नहीं दे सके थे। The homeless people were sitting on tree stumps and other places which were not submerged. असहाय पीपुल, बिना घर के पीपुल पेड़ के ठूठ और दूसरे स्थान पर बैठे हुए थे। बिना घर के लोग पेड़ के ठूठ और दूसरे स्थानों पर बैठे हुए थे। Which were not submerged, जो डूबा हुआ नहीं था। गायत्री thought that she should do something, गायत्री सोची कि उसे कुछ करना चाहिए। She swam towards the boat lying outside her house, वह उसके घर के पास, चाहे वह अपने घर के पास बाहर पड़ा हुआ नाव की ओर तैर कर गई। वह अपने घर के बाहर पड़ा हुआ नाव तैर कर गई। She rowed powerfully toward the marooned people, वह किसी स्थान पर रुके हुए लोगों की ओर पूरे शक्ति से नाव खेकर गई। वह किसी स्थान पर अवरुद्ध लोगों की ओर पूरे शक्ति के साथ नाव खेकर गई। She helped them board the boat and rowed to the town hall, वह उनकी नाव से सहायता की और नाव खेकर टाउन हॉल की ओर गई।